बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो गुफ्तगू हो हमारी वो आप तक पहुँचती रहे और आपके कमेंट्स जो है वो हमें आते रहें। सबसे पहले तो बात मैं करना चाहूँगा जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो यासीन मलिक साहब को उन्होंने उम्र कैद दी और भारत जो है वो कुछ अरसे से वो इक़दामात कर रहा है जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन, आइन, हर चीज़ से मारवा यानी कि वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। मारवा आइन यानी कि कत्ल, गारत और एक जेल बनाया हुआ है मकबूजा कश्मीर को। जिसको चाहे पकड़ लें, जिसको चाहे रेप कर दें, जिसको चाहे फांसी चढ़ा दें, जिसको चाहे वहाँ बिठा दें, जिसको चाहे वहाँ सारे कानून तोड़कर वहाँ इन्वेस्टमेंट करवा दें। और अब उन्होंने ये किया कि हुर्रियत के अहम रहनुमाओं को पकड़कर अंदर बंद करना शुरू कर दिया। अब इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है वो एक ज़माना था कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बड़े एक हिम्मत के साथ देखते थे कि हमारी पुश्त पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और आपने देखा कि माजी के अंदर जब हिंदुस्तान को हमने बिल्कुल जकड़ा हुआ था, एक तरफ रूस के साथ जहाद अफ़गानिस्तान हो रहा था ज़िया-उल-हक शहीद साहब के ज़माने में, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को ये बावर करवाना पड़ा कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। और आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि राजीव गांधी की उस वक्त जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी वो पसीने से शराबूर हो गई थी और उसके माथे पे भी पसीना आ गया था। बहरहाल वो जो चैलेंज पेश किया था जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने कि अगर 48 घंटे में अपनी फोर्सेस वापस नहीं लेकर जाओगे तो फिर हम देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। बहरहाल कल यौम तकबीर है, इसलिए भी मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये बताऊं कि दो चीज़ें याद रखने की हैं। इसलिए नहीं कि जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने इसको बनाया, क्रेडिट उनको ना दिया जाए बस एक शख्स को जिसके इश्तिहार बनाकर हुकूमत जो है वो आजकल चला रही है, सारा क्रेडिट उसको दिया जाए। क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए कि वो धमाका जिस तरह से हुआ हम सबको मालूम है। कोई अफवाज पाकिस्तान को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने उस वक्त वो हिम्मत की थी और ये फ़ैसला कर लिया था कि धमाका हमने करके रहना है। करवाए किससे? सामने तो लाजमी बात है कि हुकूमत नहीं होना था, तो उस हुकूमत को फिर बावर करवाया कि आपको 100 प्याज 100 जूते खाने से बेहतर है कि आप धमाका कर दें। बहरहाल ये एटम बम की कहानी तो अपनी जगह, ये एक लंबी कहानी है। जैसे शुरू हुआ 1977 में जब मार्शल लॉ लगा और 1976 में जब जनरल ज़िया-उल-हक शहीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लिखते हैं कि मैं उस वक्त मायूस हो चुका था कि मुझे बाहर से बुलाया गया, कोई रिसोर्सेज नहीं दिए गए, कोई इख्तियार नहीं दिया गया और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं मुल्क वापस चला जाऊंगा और पाकिस्तान को मैं छोड़ दूंगा। और कहते हैं वहाँ से अचानक मेरी मुलाकात उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी अभी मार्शल लॉ नहीं लगा था, जनरल ज़िया-उल-हक शहीद से हुई। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है काम? तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने बताया जी कि मैं तो तंग आ चुका हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म को फिर जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने बताया कि ये अफ़वाज पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारे दफ़ा के लिए भी ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इसकी ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी आप डॉक्टर कदीर को जो वो मांगते हैं उनको दें। और फिर उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस में ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, AGN काजी आगा शाही और मेजर जनरल इम्तियाज़ जो कि भुट्टो के MS थे, उनकी मीटिंग हुई, वहाँ पर उन्हें बुलाया गया। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये कहा गया कि आप हमें एक ऐसा अफसर दें जो इस काबिल हो इंजीनियर्स का, जो कि हमारी मदद कर सके। तो फिर उनको आज बाद में लेफ्टिनेंट जनरल ज़ाहिद अली अकबर और उस वक्त के ब्रिगेडियर ज़ाहिद अली अकबर जो है उनको फ़ौज ने
डॉक्टर कदीर के सुपुर्द किया और डॉक्टर कदीर ने उनके जो बातें उनके बारे में लिखी अपनी किताब के अंदर, अपने मज़ामीन के अंदर, उन्होंने कहा कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो अफसर थे और उन्होंने हमारी जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ पहुँचने में उन्होंने हमारी कितनी मदद की। तो फिर चागी के टनल्स बने। जो चागी के टनल्स बन रहे थे तो उस वक्त भी दुनिया की नज़रें जो है उस तरफ नहीं जा सकी, क्योंकि वो एक खुफिया प्रोग्राम था पाकिस्तान का। 1979 में शुरू हुआ। रूस के अफ़गानिस्तान के अंदर घुसने के बाद और पाकिस्तान का वो ज़िया-उल-हक शहीद का वो स्टैंड लेना रूस के ख़िलाफ़ कि हम इनको इंशाअल्लाह एक दिन दरिया आमू के उस पार जो है वो धकेलेंगे, तो फिर सही मानों में बुनियाद जो रखी हुई थी उसको आगे बढ़ाना, वो बिल्डिंग बनानी शुरू की, जो आज माशाअल्लाह पाकिस्तान फ़ख्र से कह सकता है कि 1.5 अरब 2 अरब मुसलमानों के अंदर अगर किसी के सर पे अल्लाह ताला ने पगड़ी रखी है, जिसको कहते हैं सरदार बनाया है मुसलमानों का, वो पाकिस्तान है। कि एक हमारी अफवाज है पाकिस्तान और दूसरा हमारा नाकाबिल तस्खीर न्यूक्लियर प्रोग्राम। माशाअल्लाह आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देख सकता। ये जो बात मैं बता रहा था, मुख्तसर तौर पे बताता हूँ कि जब चागी के टनल्स कंप्लीट हो गए 1983 में और ब्रिगेडियर सैयद सरफराज शाह साहब थे, वो चागी के टनल्स के इंचार्ज थे। मैं बहुत मरतबा उनको कोयटा में मिला, 79 में, 80 में, 81 में मेरी उनसे मुलाकातें होती रहीं। कभी नहीं बताया उन्होंने कि मैं क्या, मेरा काम मैं क्या करूं। तो हम सब मजाक में पूछा करते थे कि ब्रिगेडियर साहब आप तो वर्दी भी नहीं पहनते यार, यहाँ पर आप हैं तो आपका क्या कर क्या रहे हैं आप, कोई इंटेलिजेंस के साथ हैं, कोई मतलब खुफिया काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने किसी को, ये अपनी फैमिली तक को नहीं बताया कि मेरा काम क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह 1983 में चागी के टनल्स कंप्लीट हुए। 1984 में जो है वो कोल्ड टेस्ट हुआ, जब ख़त लिखा जनरल ज़िया-उल-हक शहीद को डॉक्टर कदीर ने और उन्हें बताया कि आज हमारा काम तैयार हो गया। और फिर उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दरकार है इसको जहाँ भी हमने ले जाना हो। और फिर उस दौरान पाकिस्तान F-16 लेने में कामयाब हो गया, जो कि एक डिलीवरी सिस्टम था उसका। तो हिंदुस्तान को ये सारा पता था कि पाकिस्तान अब इस काबिल हो गया है कि अगर हमने कोई छेड़छाड़ की तो हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए पाकिस्तान की तरफ वो मैली आंख करके नहीं देख सके। और फिर 1986 में जनरल ज़िया-उल-हक शहीद ने जब हिंदुस्तान ने ब्रास टैग के नाम से कोई 10 लाख से ज़्यादा अपनी फ़ौज हमारे बॉर्डर्स पे खड़ी की थी और बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान को बावर करवाया कि अगले 48 घंटे पर आप पर हमला होने वाला है, तो वो ज़िया-उल-हक शहीद की वो ज़हानत थी जिसके तौर पर वो वहाँ पर गए, हिंदुस्तान गए क्रिकेट देखने के बहाने। और उस वक्त बाद में वज़ीर आज़म बनने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी उनके साथ थे और जो टीम खेल रही थी उसके अंदर जो अब वज़ीर आज़म जिन्हें हटाया गया है इमरान ख़ान भी उनके साथ थे। तो बड़े ज़ोर और शोर से कल आप देखेंगे कि यौम तकबीर मनाया जाएगा। वहाँ आकर PMLN वाले बड़ी तकरीरें करेंगे और बुनियाद रखने से लेकर धमाके तक की बात करेंगे, लेकिन बीच में वो तैयार कैसे हुआ ये कोई इसका ज़िक्र नहीं करेगा। क्यों कि अब भी अपने नज़रिए से हट चुके हैं और अब इनका